सर, अगर आप पत्नियों का मिजाज जानना चाहते हैं ना सर, तो एक छोटी सी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप सुनिए। सर, अगर पत्नी का मिजाज अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रा देखिए कैसे। अगर चावल में पानी ज़्यादा हो गया तो पत्नी बोलेगी चावल नया था। रोटियां अगर कड़क हो गई तो बोलेंगी कम वक्त अच्छा आटा पीसा नहीं था। अगर चाय ज़्यादा मीठी हो गई, शक्कर मोटी वाली थी इसीलिए मीठी हो गई। अगर चाय पतली हो गई तो बोलेंगे दूध में पानी ज़्यादा था। किसी शादी या फंक्शन में जाना है सर, उस समय किसी शादी या फंक्शन में पत्नी के साथ जाना है तो पत्नी पहले बोलती है कौन सी साड़ी पहनूं, मेरे पास तो अच्छी साड़ी ही नहीं है। कौन सी साड़ी पहनूं, मेरे पास तो कोई अच्छी साड़ी ही नहीं है। घर पर जल्दी आ गए सर, आज जल्दी कैसे आ गए? पत्नी बोलेगी आज कैसे जल्दी आ गए? अगर लेट हो गए सर, इतने वक्त तक कहाँ थे तुम? छुट्टी हो गई उसके बाद इतना देर कहाँ थे तुम? अगर कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए सर, अगर आप खरीद लो तो पत्नी बोलती है तुमको सभी फंसा देते हैं। अगर सस्ती चीज़ लाया तुमको सभी फंसा देते हैं। अगर महंगी चीज़ लाए तो पत्नी बोलती है तुमको किसने कहा था लाने के लिए इतनी महंगी चीज़? कौन बोला था इतना महंगी चीज़ लाने के लिए? उनके खाने की तारीफ़ कर दीजिए कि अरे आज तो खाना बहुत बढ़िया बना, तो पत्नी पड़ती है मैं तो रोज़ ही ऐसे खाना बनाती हूँ। अगर तारीफ़ करेंगे तो बोले रोज़ ही मैं ऐसा खाना बनाती हूँ। अगर खाने में कुछ आपने नुक्स निकाल दिया सर, तो पत्नी बोलेगी तुमको तो मेरी कदर ही नहीं है, तुमको तो मेरी कदर ही नहीं है। आपने उनके खाने में नुक्स निकाल लिया खाने में, तो वो बोलेगी तुमको तो मेरी कदर ही नहीं है। तो तुम तो कोई काम ठीक से करते नहीं, कोई काम ठीक से नहीं करते, एक काम भी ढंग से करते नहीं हो, न किया है तुमने। तुम्हारे भरोसे रहे तो कोई काम होने वाला नहीं है। पत्नी बोलती है अगर तुम्हारे भरोसे रहे तो कोई काम होने वाला नहीं है, तुम एक भी काम ढंग से नहीं करते। तो उसमें सर आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है सर। उस समय सर क्या करने का आपको टिप्स बता रहा हूँ सर। खुद का ध्यान रखें, अपने पर खुद का ध्यान रखें। और उस समय सर आप शांत रहने का प्रयास करें, शांत रहें। जितना शांत रहेंगी परिवार में शांत बने रहेंगे सर। तीसरी बात सर, डरना नहीं। आपको पत्नी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलत काम किया नहीं। डरना नहीं बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, आप डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो हैं वही रहिए, खुद का ध्यान दीजिए और शांत रहिए। जितने बात बोले पत्नी उसका जवाब मत दो, खाली शांत रहो, सुनो। आप देखो स्मूथली काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। ये धन्यवाद सर, हम अभी सभी जितने दोस्तों को समर्पित है सर। धन्यवाद।